सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन, अगर आप 15 सेकंड में अपनी एक ट्रेड बता सकें तो। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। यहाँ पर खरीदारी करनी है पेट्रोनेट एलएनजी के काउंटर में। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 365 370 के आसपास का एक स्विंग बनना चाहिए। एक रेयर कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसे हम राइजिंग थ्री कहते हैं, उसका कंफर्मेशन मुझे लग रहा है आज सेट हो जाना चाहिए। एक अच्छा रिवर्सल ऑलरेडी एस्टैब्लिश हुआ है कल के सत्र में, तो खरीदारी करनी है आपको 352 के नजदीक। स्टॉप लॉस आपको 349 पे लगाना है एंड 365 का होगा एक नियर टर्म टारगेट। परफेक्ट फोटो फिनिश सचिन, थैंक यू उसके लिए। और अब चलते हैं, अब सचिन के पास चलते हैं। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं? मुझे लग रहा है यहाँ पर कैपिटल गुड्स पे ध्यान देना चाहिए एंड वहां पर सीमेंस एंड हेवल्स दोनों का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, बट मुझे हेवल्स थोड़ा सा और ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है। जिस तरीके से इसने एक रिबाउंड लिया है अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के आसपास, तो मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा स्विंग बन सकता है 2025 के आसपास का। तो यहाँ पर हेवल्स के फ्यूचर में खरीदारी करनी है एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1955 के आसपास लगाना है। ओके, हेवल्स पे 1977 पे आपका बाय है। टाटा मोटर्स पर, क्योंकि एक स्टॉक जिसने कल शायद एक ख़राब न्यूज़ पर बॉटम बनाया और अब एक बड़े गैप अप के साथ ट्रेड करता हुआ, और अगर आप इसको डेली चार्ट पे भी देखेंगे तो अब ये रिक्लेम कर रहा है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी अभी इसने इनफैक्ट इसको रिक्लेम किया है। देखते हैं यहाँ से ये अगर मोमेंटम ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। सचिन, एक बार टाटा मोटर्स का चार्ट देखिए ज़रा। ओवरसोल्ड स्टॉक, क्या ये आज कुछ कमाल करने को तैयार है? और जी डेफिनेटली यहाँ पर एक काफी अच्छा रिवर्सल ड्यू था एंड कल के सत्र में ही इसका कंफर्मेशन आ चुका है। वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कवर करने की ये प्रयास हो रहा है एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक बॉटम इसने बनाया है 900 के आसपास, वो काफी वेल सेटल्ड है। एक अच्छी रैली बन सकती है अराउंड 1020 के लक्ष्य के लिए, तो यहाँ पर डेफिनेटली अपनी पोजीशन और बढ़ाने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 918 के आसपास लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, और अपने पोर्टफोलियो में भी उतार सकते हैं 1020 से लेके 1080 के टारगेट्स के लिए। ओके, अच्छा एक बार आप लेकर आइए ज़रा। अब आते हैं जरा सचिन जी के ट्रेड के पास। सचिन जी, क्या पिक किया आपने? वीरेंद्र जी, यहाँ पर स्टॉक वही है मारुति एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है। जिस तरीके से एक डिक्लाइनिंग वेव थी और डिक्लाइनिंग वेव में काफी नैरो रेंज बॉडीज बने थे, तो यहाँ पर एक लैडर बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है जिसका मुझे लग रहा है कंफर्मेशन आज के सत्र में सेट हुआ है। एक अच्छी फ्लोर है 12,600 के आसपास की, वो इसने रिविजिट किया एंड जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 13,600 के आसपास का एक स्विंग कॉन्फिडेंटली दिखा सकता है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 13,100 का, पोजिशनल टारगेट होगा 13,600 का एंड खरीदारी करनी है मारुति के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 12,620 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ओके, मारुति पर आपका व्यू यहाँ पर। अच्छा, एक बार लेके आइए मैक्स फाइनेंशियल। सडनली आप मेरे स्क्रीन पे एक ऑप्शन अपीयर हुआ, दैट्स आई थिंक मैक्स फाइनेंशियल्स। ये रखिएगा स्क्रीन पे, क्या कर रहा है 1194। ओहो, बड़ा मूव डे हाई पर 3.5% ऊपर। सचिन, आपका टेक मैक्स फाइनेंशियल्स पे? रिकवरी काफी शानदार है। इनफैक्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस 1200-1210 के आसपास का है, तो ये अगर निकल जाता है तो आई थिंक थोड़ी सी और एक्सटेंडेड रैली आज के सत्र में ही नजर आ सकती है 1225 तक की। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो मेंटेन करने की सलाह होगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पर मेंटेन करे। जो एक इमीडिएट सपोर्ट है 1185 के आसपास, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए इस मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए। तो मुझे लग रहा है 1225 के टारगेट के लिए थोड़े से लॉन्ग्स डिप्लॉय किए जा सकते हैं 1185 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, सुबह आज स्पॉटलाइट में हम मनोज से चर्चा कर रहे थे। अब सचिन के पास चला जाए। सचिन, आपका एफएन सुपरस्टार। अनुज जी, यहाँ पर कैनफिन होम्स पे खरीदारी करने की सलाह होगी। एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पर भी एग्जिबिट हुआ है। एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास इसने ये सपोर्ट एस्टैब्लिश किया, उसी का कंफर्मेशन है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक 920 से लेकर 940 के रेंज में ट्रेंड होना चाहिए
ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे में ही 880 के टारगेट के लिए यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 842 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है कैन फिन होम्स के फ्यूचर्स। ओके, कैन फिन होम फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग जारी है। 13,000 शेयर्स इसके ओवाई में घटे हैं, शेड हुए हैं। चलते हैं, अच्छे मूव्स यहाँ पर। चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम लौटेंगे और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कवरेज स्टार्ट करेंगे।